इस कहानी के लेखक है केशव प्रसाद। सर्दी का मौसम था। पुरानी दिल्ली की गलियों में हर तरफ कोहरा फैला हुआ था। सड़कों पर कम लोग दिख रहे थे। अद्भुत पुस्तकालय नामक छोटी सी दुकान में हल्का सा उजाला था। दुकान का मालिक जगन्नाथ पुरानी किताबों का बड़ा शौकीन था। उसका मानना था कि हर किताब एक दुनिया है और हर दुनिया में एक रहस्य छिपा होता है। उस दिन शाम को जब वो दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक आदमी वहां आया। आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने एक चमड़े में लिपटी पुरानी किताब जगन्नाथ की तरफ बढ़ाई। ये लो, इसे संभाल लो, पर याद रखना, इसे खोलना मत। जगन्नाथ ने किताब को हाथ में लिया और उसकी ओर देखने लगा। किताब का वजन साधारण किताबों से ज्यादा था और उसकी जिल्द पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये कैसी किताब है और तुम इसे क्यों छोड़कर जा रहे हो? जगन्नाथ ने पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से दुकान से बाहर निकल गया। जगन्नाथ ने किताब को अपनी दुकान के पुराने शेल्फ में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने किताब को रखा, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को घर पहुंचने के बाद भी उसे किताब की बात सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसे खोलने से मना किया गया है? वो सोच रहा था। अगले दिन सुबह उसने दुकान खोली। उसका पहला ग्राहक किताबों का शौकीन रमेश था। जगन्नाथ भैया, आज क्या नया है? जगन्नाथ ने किताब को दिखाया। ये कल रात कोई छोड़ गया था, पर इसमें कुछ खास है, ऐसा लगता है। रमेश ने किताब की ओर देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इस किताब को मुझसे दूर रखो, उसने घबराते हुए कहा। शाम को दुकान खाली थी। जगन्नाथ ने आखिरकार अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताब खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, दुकान की बत्तियां तेजी से झपकने लगी। किताब के शब्द चमकने लगे। पन्नों पर अजीब सी आकृतियां उभर आई। तभी एक हवा का झोंका आया और दुकान के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक किताब के अंदर से एक परछाई उभरी। ये परछाई मानवीय थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। तुमने इसे क्यों छुआ? एक धीमी पर गहरी आवाज गूंजी। जगन्नाथ ने किताब को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन उस परछाई का डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उस रात जगन्नाथ घर आया। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी आरती से कुछ नहीं कहा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? आरती ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन आधी रात को सुमित्रा ने कुछ आवाजें सुनी। जब उसने ध्यान दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन आरती ने बताया कि उसे एक सपना आया था। मां, मुझे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। कोई कह रहा था, किताब लौटा दो। जगन्नाथ ने किताब को लेकर अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर गोपाल से मिलने का फैसला किया। प्रोफेसर, जो पुरानी संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ थे, किताब को देखते ही चौंक गए। जगन्नाथ, ये किताब बेहद खतरनाक है। ये कालिक विद्या से जुड़ी है। इसे एक तांत्रिक ने लिखा था, जिसने अपनी आत्मा को इसमें समर्पित कर दिया था। जो इसे खोलेगा वो इस आत्मा का बंधक बन जाएगा। जगन्नाथ रात भर नहीं सो सका। प्रोफेसर गोपाल की बातें उसके मन में गूंज रही थी। वो समझ चुका था कि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राचीन वस्तु है। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं समझा था कि इस किताब से जुड़े शाप को कैसे खत्म किया जाए। अगली सुबह जब वो दुकान पर आया तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल चुका था। दुकान का माहौल अजीब तरह से गहन और डरावना हो चुका था। किताब खुद ब खुद अपनी जगह से हिल गई थी और शेल्फ पर पलटते हुए उस पर लिखे शब्द तेजी से बदलने लगे थे।
किताब के पन्ने अपनी दिशा बदल रहे थे, जैसे कोई ताकत उसे खोलने के लिए विवश कर रही हो। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसकी उंगलियां किताब की ओर खींचने लगी, लेकिन तभी एक ठंडी और सख्त आवाज ने उसे रोक लिया। तुम्हें मुझे खोलने की अनुमति नहीं है, जगन्नाथ। ये वही आवाज थी जो उसने रात को सुनी थी। वो आवाज किसी अज्ञात शैतान की तरह गहरी और भयावह थी। जगन्नाथ को अब इस किताब के प्रभाव का अंदाजा हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी आरती पर भी इसका असर दिखने लगा था। सुमित्रा को घर में गहरी रात के वक्त किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। कभी वो फर्श पर किसी के चलने की आवाज सुनती, कभी उसे लगता कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आरती भी घबराई हुई थी। मां, मुझे वो महिला दिखती है, वो जो हमें देख रही है। कौन सी महिला, बेटी? सुमित्रा घबराते हुए बोली। वो जो किताब के अंदर है। सुमित्रा अब और भी डरने लगी थी। वो किताब से मुक्त होने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने की सोचने लगी, लेकिन किताब की शक्ति दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब जगन्नाथ दुकान में अकेला था, उसने एक पुरानी पुस्तक को खोलकर किताब के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उस पुस्तक में लिखा था कि यह किताब एक तांत्रिक ने लिखी थी, जिसका नाम था शंकरनाथ। शंकरनाथ ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बेहद खतरनाक प्रयोग किया था, जिसमें उसने अपनी आत्मा को इस किताब में बंद कर लिया था। यह किताब उन सभी को शापित कर देती थी जो इसे खोलते थे, लेकिन किताब की एक और डरावनी खासियत थी। यह केवल उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती थी जो इसे छूता था, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी को भी ये अपने जाल में फंसा लेती थी। इसने शंकरनाथ की आत्मा को उस किताब में स्थायी रूप से कैद कर दिया था, और वो आत्मा किताब के माध्यम से अपने शाप को फैलाती थी। जगन्नाथ ने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि ये किताब एक भयानक अभिशाप है और उसे इसका समाधान खोजना होगा। लेकिन जैसे जैसे वह इसे लेकर अधिक सोचता, वो पाता कि हर कदम के साथ उस किताब का प्रभाव और बढ़ता जा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति भी अब खराब होने लगी थी। एक रात जब जगन्नाथ अपने कमरे में अकेला था, उसने देखा कि किताब खुद ब खुद उसकी मेज पर रखी हुई थी। अचानक किताब से एक भयंकर रोशनी निकली और जगन्नाथ को अंधेरे में डुबो दिया। वो एक खौफनाक साया देख सकता था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम मेरी रिहाई में मदद करोगे, जगन्नाथ? एक गहरी आवाज गूंजती है। तुम कौन हो? जगन्नाथ ने घबराते हुए पूछा। मैं वही आत्मा हूं जो इस किताब में कैद है। अब जगन्नाथ ने फैसला किया कि वो इस किताब को इसके स्थान पर वापस ले जाएगा जहां से यह आई थी। वो जानता था कि इसका उपाय यही था, लेकिन इसके लिए उसे इस आत्मा से लड़ना होगा। प्रोफेसर गोपाल ने उसे बताया था कि किताब का श्राप तभी खत्म हो सकता है जब इसे उसके मूल स्थान पर, यानी उस तांत्रिक के समाधि स्थल पर वापस रखा जाए। इसके लिए जगन्नाथ को एक कठिन और खतरनाक यात्रा करनी होगी। अगले दिन सुबह जगन्नाथ ने अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी आरती से ये कहते हुए कि वो एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा है, घर छोड़ दिया। उसकी आंखों में भय था, लेकिन वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये यात्रा उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल लाएगी जो किताब ने उसके जीवन में फैला दिया था। उसने प्रोफेसर गोपाल से सुना था कि किताब को शंकरनाथ के समाधि स्थल पर ले जाना होगा। यह स्थान एक पुराने और लगभग भूले हुए गांव में था जो दिल्ली से काफी दूर स्थित था। ये एक खंडहर जैसा मंदिर था जहां तांत्रिकों की पूजा होती थी, लेकिन वो जगह अब डरावनी और वीरान हो चुकी थी। क्या तुम सच में वहां जा रहे हो? प्रोफेसर ने आशंका व्यक्त की थी। अगर मुझे इस श्राप से मुक्ति पानी है तो मुझे ये करना होगा, जगन्नाथ ने दृढ़ता से कहा। जगन्नाथ ने दिल्ली से बाहर निकलने की योजना बनाई। वो अकेले ही कार में सफर करने निकला।
रास्ते में उसे महसूस होने लगा कि जैसे हर चीज उसे घेरने लगी हो। सड़कें सुनसान थी और हवाएं काफी तेज चल रही थी। घना जंगल और अंधेरा जैसे हर पल उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। कुछ घंटों बाद जब वो उस गांव के करीब पहुंचा तो उसकी कार अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह किताब की शक्ति का प्रभाव था। तुम अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो उसने किताब से सुनी थी। वो घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और धीरे धीरे कार से बाहर निकला। जंगल की ओर चलते हुए उसने देखा कि आसपास कुछ विचित्र धुएं के गुबार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वो उसी रास्ते पर बढ़ा जो उसे समाधि स्थल की ओर ले जाता था। काफी समय बाद जब वो गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। ये वही स्थान था जहां शंकरनाथ की समाधि स्थित थी। मंदिर के भीतर घना अंधेरा था और उस स्थान पर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद सा महसूस हो रहा था। जगन्नाथ ने किताब को अपने पास रखा और मंदिर के भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने पहले कदम बढ़ाए, मंदिर की दीवारों पर अजीब तरह की छायाएं दिखने लगी। वो हर कदम के साथ महसूस कर रहा था कि किसी ने उसे घेर लिया हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? अचानक एक गहरी, खतरनाक आवाज गूंज उठी। जगन्नाथ ने देखा कि सामने एक कटाफटा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी। ये वही शंकरनाथ था। वो जीवित नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में कैद हो चुकी थी। तुम मेरे शाप से मुक्ति नहीं पा सकते। ये किताब अब मेरी शक्ति है, शंकरनाथ की आत्मा बोली। मैं तुम्हारा शाप खत्म करूंगा। जगन्नाथ ने भय के बावजूद कहा। उसने किताब को शंकरनाथ की समाधि पर रखा। अचानक मंदिर में बिजली की एक तेज कड़क सुनाई दी और चारों ओर अंधेरा घिर आया। किताब की चमक बढ़ने लगी और शंकरनाथ की आत्मा चिल्लाने लगी, तुम मुझे क्या कर सकते हो जगन्नाथ? शंकरनाथ का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आवाज तेज होती गई। मैं तुम्हारी शक्ति को समाप्त करूंगा और तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा, जगन्नाथ ने कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। वो एक गहरी प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी और अचानक शंकरनाथ की आत्मा चीखते हुए किताब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन जगन्नाथ की प्रार्थना के साथ ही वो पूरी तरह से किताब में समाहित हो गई। जब सब शांत हो गया तो जगन्नाथ ने देखा कि किताब अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसकी चमक मंद हो चुकी थी और उस पर से एक अजीब सी भयावता हट चुकी थी। शंकरनाथ की आत्मा अब किताब से बाहर निकल चुकी थी और उसका शाप समाप्त हो चुका था। जगन्नाथ ने किताब को समाधि स्थल से बाहर रखा और वहां कुछ समय तक खड़ा रहा। फिर उसने मंदिर के बाहर कदम रखा और हवा में एक ठंडी राहत महसूस की। अब उसे यह महसूस हुआ कि वो मुक्त हो चुका था, न केवल किताब के शाप से, बल्कि उस अंधेरे से भी जो उसकी जिंदगी में समा गया था। जगन्नाथ घर लौट आया। उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी आरती उसे देख खुश हो गई। उन्होंने देखा कि वो पहले से ज्यादा शांत और खुशमिजाज था। अब वो किताब और उसके शाप से मुक्त था। हमेशा याद रखना जगन्नाथ, सुमित्रा ने कहा, कुछ चीजों को जानना हमें सुकून नहीं देता और कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अब मैं जानता हूं कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्यों को जानने से डर लगना चाहिए। और इस तरह शापित किताब का रहस्य समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी।